एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति श्याम धनी इंडस्ट्रीज आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और इस आईपीओ की रिकॉर्ड जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ परसेंटेज पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, अलॉटमेंट मिलने की चांस किस तरीके से कैसी बन रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं श्याम धनी इंडस्ट्रीज आईपीओ को। तो श्याम धनी इंडस्ट्रीज आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको 22 दिसंबर अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था और आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और जो भी शेयर आप लोगों को एलोकेट किया जाएगा वो 70 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी उसी अपर प्राइस बैंड पे 2000 के मल्टीपल पे यहाँ पे 4000 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 2 लॉट आपको सेलेक्ट करनी होगी, तो जाकर इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी पैसा कंपनी के पास आने वाली है बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएस एनएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की टोटल इशू साइज के बारे में बात करने की तो 38 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 38 करोड़ की टोटल इशू साइज में से 2 करोड़ लगभग आपको मार्केट मेकर्स को एलोकेट किया जाएगा और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में कल मार्केट क्लोज रहने वाली है, तो इस कारण से आपको 26 दिसंबर अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 29 दिसंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है, 29 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 13 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों को होते हुए दिख जाएगी। वैसे यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ मिनिमम एमएक्स 2 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते थे, उसके लिए 4000 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था और इस आईपीओ में 2,80,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ 256 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 10,40,000 इक्विटी शेयर के लिए 26 करोड़ की शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 1872-73 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 256 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग 1612 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, यानी कि एनआई कैटेगरी में लगभग आपको इस आईपीओ में 7,86,000 इक्विटी शेयर के लिए 126 करोड़ 73 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 8,871 करोड़ की बोली यहाँ पे लगी है। इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उनके बारे में बात करते हैं तो 1850 गुना तक लगभग आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए है। यहाँ पे इस आईपीओ में यदि आपने बिग एनआई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करें 370 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखिए, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा बिग एनआई कैटेगरी में बन रही है, लेकिन अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम दिख रही है। लगभग बिग एनआई कैटेगरी में 6,784 करोड़ की बोली लगी है। वहीं यदि हम लोग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 1137 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। वैसे इस आईपीओ में 1100 एप्लीकेशन में से 101 एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। 2 करोड़ 62 लाख इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 2,62,000 इक्विटी शेयर के लिए 29 करोड़ 81,86,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 2,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1137 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आईपीओ यहाँ पे 1136 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में लगभग आपको अलॉटमेंट मिलेगी चांस रिटेलर्स कैटेगरी में आपको 1100 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए देखेगी। 18 करोड़ 28 लाख इक्विटी शेयर के लिए 207 करोड़ 62 लाख 56,000 इक्विटी शेयर की बोली रिटेलर्स ने सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ में यहाँ पे 14,533 करोड़ की बोली लगाते हुए दिखे हैं। और यदि हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ टाइम्स की, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ 987 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। इसी के कारण से 36,58,000 इक्विटी शेयर के लिए 361 करोड़ 10 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग इस आईपीओ में 25,277 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 988 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है उसके अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। वैसे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात तो करेंटली इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है रिकॉर्ड प्रीमियम पे कारोबार कर रही है। 70 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। यहाँ पे जो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 रुपीज़ पे 70 रुपीज़ की गेन लगभग आपको 140 पे लिस्टिंग प्राइस और 1 लॉट पे लगभग 100% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1,40,000 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग